सो मूव करते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स हैं HTML5 के लिए वो है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो मूव करते हैं फर्स्ट वन की तरफ। सो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है आपके पास? ये एक लिस्ट होती है जो लिस्ट आइटम्स को एक सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें सीक्वेंस शो हो रही होती है। ऑर्डर लिस्ट का दूसरा नाम नंबर लिस्ट भी होता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट कब बनाते हैं? जब हमारे पास सीक्वेंस मैटर कर रही हो। सीक्वेंस का मतलब है कि 1 2 3 ABC एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि हमें एक ऑर्डर मिल रहा हो वहाँ पे। और द OL टैग इन HTML इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। अब हमें पता है कि हमें HTML में कोई भी काम करना है तो हमें टैग लगाना पड़ेगा, और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास जो टैग है वो कहलाता है OL। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन सीक्वेंस ऑर्डर इज नेसेसरी। कह रहे कब ये यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई सीक्वेंस या ऑर्डर लिस्ट का नेसेसरी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास बनते हैं लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब लिस्ट आइटम के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? li के टैग। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको एक OL का टैग और एक li का टैग यूज़ करना होगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें कि OL का टैग, इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र को एक बात समझ आ जाएगी कि हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाने वाले हैं, और इसके अंदर हमने दो लिस्ट आइटम बनाए हैं, li नंबर 1, li नंबर 2। ठीक है, इसमें हमने लिखा आइटम 1 और यहाँ भी आइटम 1 हो गया है मिस्टेकनली, सो ये आपका आइटम 2 होगा बेसिकली। सो आगे मूव करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। उससे पहले अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ऑर्डर लिस्ट एंड li से बनेगा। मूव करते हैं अनऑर्डर की तरफ। ये भी आपका बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर लिस्ट की तरह है, बट ये आपकी एक अनऑर्डर लिस्ट है और इसको हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि सीक्वेंस और ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि लिस्ट आइटम का सीक्वेंस का होना ज़रूरी नहीं है। 1 2 3 की जगह बुलेट्स पॉइंट शो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी सेम है, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए UL का टैग लगाएंगे और लिस्ट आइटम बनाने के लिए li का टैग लगाएंगे। सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस है OL की जगह पे UL, बाकी सब काम एज इट इज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिमिलर है, यहाँ भी सेम एरर, एक मिस्टेक हो गया है, आई रियली अपोलोजाइज। कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप लगाएंगे UL का टैग और ये ब्राउजर को बताएगा कि आप एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने वाले हो, और इसके अंदर क्या बनेंगे? आपके लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2। सो लिस्ट आइटम के लिए आप टैग लगाएंगे li का। क्लियर है क्लास? लास्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं जो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट क्या है? इसका नाम पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें मल्टीपल डेफिनेशंस होंगे हमारे पास। ठीक है, कह भी रहा है कि दैट कंटेन्स डेफिनेशन, टर्म एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। अब इस डेफिनेशन लिस्ट में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक टर्म यानी वो चीज़ जिसको आप डिफाइन करने वाले हो, और एक उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जिस तरीके से ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने OL का टैग लगाया था, अनऑर्डर बनाने के लिए UL का टैग, सिमिलरली हेयर डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए आपको DL का टैग लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको डेफिनेशन टर्म बनाने के लिए, अब यहाँ पे li यूज नहीं होंगे। ठीक है, डेफिनेशन टर्म बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा DT, जिसका मतलब है डेफिनेशन टर्म, और उसके डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा DD, यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल देख लें, बहुत ईजी है। हमने सबसे पहले एक टैग लगाया DL का, और DL का टैग क्या बता रहा है कि हम एक डेफिनेशन लिस्ट बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे पहली डेफिनेशन आइटम आप कह सकते हैं इसको, यानी कि ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बनने वाली है। ये फर्स्ट डेफिनेशन कब बनेगी? जब एक DT और एक DD लगेगा। DT का मतलब डेफिनेशन टर्म, हमने लिखा कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर को डिफाइन करने वाले, और उसके नीचे हमने इसकी लिखी डिस्क्रिप्शन, जिसको हम कौन से टैग में लिखते हैं? DD में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर दिया। अब लेट सपोज इसके नीचे फिजिक्स डिफाइन हो रहा है, तो सेम क्या होगा कि DT और DD फिजिक्स के लिए बनेगा। उसके नीचे बायोलॉजी डिफाइन हो रहा है, तो उसके नीचे क्या बनेगा? DT DD बायोलॉजी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मोर डेफिनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो थ्योरी इतनी ही थी हमारी, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि जल्दी से ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सो हम अपने फोल्डर में आ चुके हैं। इस फोल्डर का नाम है क्लास 10, और इसमें एक फाइल बनाई है index.html। ठीक है, index.html हमने इस फाइल का नाम क्यों रखा? क्योंकि HTML की फर्स्ट फाइल का नाम हम इंडेक्स रखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तो बॉडी में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम एक कमेंट कर देते हैं कि हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक H1 भी लगा देते हैं ताकि हमें ब्राउज़र पे भी शो हो जाए कि हम क्या बना रहे हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो इसके नीचे बनाते हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे OL का टैग, और OL के टैग के अंदर क्या लगाएंगे, LI। मैंने कहा लेट सपोज आइटम नंबर 1 के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे आइटम 1 जस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और सिमिलरली ये आइटम 2 और ये आइटम 3, ठीक है। अब इस ऑर्डर लिस्ट में कितने आइटम्स बनाए हमने, 3 बनाए, LI आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। इसको ऑर्डर लिस्ट इसलिए बनाया ताकि हमें यहाँ पे नंबरिंग मिल जाए, एक सीक्वेंस मिल जाए या एक ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑर्डर अब वो नहीं है कि लाइक सेलिंग परचेजिंग वाला ऑर्डर है, ऑर्डर एक फॉर्मेट को कहते हैं, एक सीक्वेंस को कहते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, एक कमेंट लगाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके लिए एक H1 भी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ब्राउज़र पे भी शो हो जाए। एक H1 बनाया और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हमने रख दी। अब अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए बहुत इजी है, एज इट इज़ बनेगी, बस OL की जगह पे क्या हो जाएगा, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसमें भी क्या बनेंगे, लिस्ट आइटम बनेंगे भाई। LI बनाया, लिस्ट आइटम 1, मैंने कहा आइटम नंबर 1, सेम हियर आइटम 2 आइटम 3। अब इस ऑर्डर और अनऑर्डर में आप डिफरेंस देख लें, सिर्फ क्या डिफरेंस है, O और U का डिफरेंस है। OL होगा तो ऑर्डर लिस्ट, UL होगा तो अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर क्या बनेंगे, LI यानी लिस्ट आइटम बनेंगे। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। ये हमने H1 में लिखा था ऑर्डर लिस्ट, तो ये ऑर्डर लिस्ट ला गया है, और ये रही हमारी OL, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ये बन गई है हमारी, ठीक है। अब ये ऑर्डर लिस्ट में देखें 1 2 3 हमने तो अपने कोड में कहीं नहीं लिखा था, ठीक है, बट ये किसकी वजह से आई, ये OL के टैग की वजह से आई है। OL के टैग ने इसको बताया कि यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 की, और उसके आगे उसके LI बनेंगे। अनऑर्डर लिस्ट में क्या था, सिमिलरली बस OL की जगह हमने UL लिखा था, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस और नंबर शो नहीं हो रहे, बट क्या शो हो रहे हैं, सिर्फ बुलेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं करती, ये लिस्ट आइटम आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सो लास्ट की तरफ चलते हैं जो हमारी है डेफिनेशन लिस्ट। इसके लिए कमेंट लगा देते हैं डेफिनेशन लिस्ट, और एक H1 इसके लिए भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे बनाते हैं हम अपनी एक डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अब डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, DL, ठीक है, DL का टैग यूज करेंगे, और इस DL के टैग में अब LI नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, डेफिनेशन टर्म के किस चीज़ को डिफाइन करने वाले हैं, उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, हमने कहा कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो उसके लिए बनाएंगे DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ मैं एक डमी पैराग्राफ लिख रहा हूँ जस्ट 10 वर्ड्स का, और एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट आइटम बन गया डेफिनेशन लिस्ट का, ठीक है। सो इसका रिजल्ट देख लें, आते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, ये आपकी डेफिनेशन लिस्ट बन गई। ये देखिए कंप्यूटर यहाँ पर आ गया, ये डेफिनेशन टर्म है, और ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अभी जो गैप आ रहा है ये डेफिनेशन लिस्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमें इसके नीचे और चाहिए डेफिनेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, DD के नीचे आ जाए जहाँ पे फर्स्ट वाला एंड हो रहा है, और यहाँ पे एक DT और बनेगा, लेट सपोज फिजिक्स के लिए कह देते हैं, और इसको नीचे डिफाइन कर देते हैं, लेट सपोज इसको भी लॉरेम 10 का एक डमी पैराग्राफ दे देते हैं। क्लियर है, ये फर्स्ट आइटम हो गया डेफिनेशन लिस्ट का, और ये सेकंड हो गया। आके चेक करते हैं, रिफ्रेश करें, तो ये आपके देखें कि डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2। सो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब लेट सपोज आप इन लिस्ट आइटम के ये जो नंबरिंग है इनको चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं OL में। ऑर्डर लिस्ट के मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, ऑर्डर लिस्ट में मैं चाह रहा हूँ मुझे ABCD मिले या कुछ और चीज़ें मिले, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है आपका टाइप का, ठीक है। टाइप के एट्रीब्यूट में आपको ये मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी, 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। 1 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी 1 2 3 शो होगा। A से आपको कैपिटल ABCD में शो हो जाएगी लिस्ट, स्मॉल a से स्मॉल ABCD में, और ये आपके रोमन है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको स्मॉल ABCD में ले आता हूँ,
सो ऑर्डर लिस्ट में टाइप हमने रख दी ए, यानी इस लिस्ट आइटम के साथ आ जाएगा ए, इसके साथ आ जाएगा बी, इसके साथ आ जाएगा सी। आगे चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो देख रहे हैं ए बी सी। ठीक है, अच्छा जी। सो आगे देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप यूएल को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टाइप का एट्रीब्यूट देंगे बट यहाँ पे ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो हम खुद से लिख लेते हैं, हम यहाँ कर देते हैं सर्कल। ठीक है, ये सर्कल इसकी एक वैल्यू है। सेव किया, आते हैं और रिफ्रेश किया तो देख रहे हैं अब ये बुलेट्स की जगह पे सर्कल आ गए। बट ये एक डिज़ाइनिंग का काम है और ये डिज़ाइनिंग के अंडर जाता है, तो ये सब चीज़ें हम CSS से हैंडल करते हैं। तो HTML में इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि आपको HTML में भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।